नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दाहोद पर। दोस्तों, अभिमन्यु को कौन नहीं जानता। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिमन्यु की मां से ऐसी कौन सी भूल हुई जिस कारण अभिमन्यु को 16 वर्ष की आयु में ही वीरगति को प्राप्त होना पड़ा और मृत्यु के समय कर्ण ने अभिमन्यु के कान में ऐसा क्या कहा जिसे कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार कहा था, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की संतान थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। यह तब की बात है जब अर्जुन और सुबह आगरा अकेले बैठे थे और सुभद्रा ने अर्जुन से चक्रव्यूह के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने और शत्रु को पराजित करके आगे बढ़ने का वर्णन कर रहे थे। अर्जुन ने सुभद्रा को मकर यु कर्म, अब यु सर, पब यु और श्रीवी यु के बारे में विस्तार से बताया। सुभद्रा चक्रव्यूह के बारे में सुनते सुनते अचानक सो गई। सुभद्रा के सो जाने से अभिमन्यु को सुनाई देना बंद हो गया। सुभद्रा को सोता देख अर्जुन ने परेशान करना उचित नहीं समझा और वहां से चले गए। इस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के कई राज मां के गर्भ में ही जान लिए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है वह जान न सके। आगे चलकर यही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। पूरे महाभारत काल में पांडवों की तरफ से अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह का सामना कर सकता था तो वह महज 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ही थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य के षड्यंत्र के तहत अर्जुन युद्ध करते करते युद्ध भूमि से दूर चले गए। तभी कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और दूध से युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का संदेश भिजवाया। युधिष्ठिर चिंतित हो गए क्योंकि चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गौर हो की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। कौरवों ने योजना बनाई कि वो युधिष्ठिर को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे। युधिष्ठिर पांडव सेना के राजा है और इसलिए युधिष्ठिर को बंदी बना लेने पर पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह का सामना करने के लिए अर्जुन थे ही नहीं, क्योंकि वे युद्ध भूमि से दूर थे। इसलिए अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को अपनी सहमति देनी पड़ी और फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की ओर प्रस्थान किया। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ तैनात था। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाकर घायल कर दिया और चक्रव्यूह को भेदकर भीतर पहुंच गए। भीम तथा अन्य पांडव अभिमन्यु के साथ वे यू के भीतर न जा सके। अभिमन्यु बड़े बड़े महारथियों को हराकर आगे बढ़ते गए और जब वे यू के 6 द्वार भेद कर अंतिम द्वार तक पहुंचे तभी द्रोणाचार्य की सलाह पर 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु ने घोर संग्राम किया, परंतु चारों ओर से प्रहार होने पर वह लहूलुहान हो गए। उनका सारथी मारा गया और घोड़े घायल होकर गिर पड़े। वे तलवार लेकर आगे बढ़े किंतु उनकी तलवार कट गई। सारे शस्त्र खत्म हो जाने पर अंत में वे रथ का पहिया लेकर और वो पर टूट पड़े। घायल होने के बावजूद भी अभिमन्यु के शौर्य का सामना करना 7 महारथियों के लिए भी आसान नहीं हो रहा था। जब अभिमन्यु एक एक करके सबको परास्त करते गए तो सारे महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर कई बाण छोड़े। इस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान होकर गिर पड़े। लेकिन फिर भी वह रथ का पहिया उठाकर युद्ध भूमि में डटे रहे।
अंत में वह समय आया जब अभिमन्यु के समक्ष स्वयं कर्ण पहुँचे और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। मृत्यु जब अभिमन्यु के समक्ष आ गई तब कर्ण ने अभिमन्यु के सिर को अपने हाथों में लेकर कहा कि मैं हमेशा विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा उनके और अर्जुन के बीच थी, लेकिन अब जब उन्होंने एक बालक का अप्रतिम पराक्रम देख लिया है तो उनकी नजर में विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अभिमन्यु ही है। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर कर्ण चकित थे। उन्होंने कहा, सारा संसार कहेगा कि इतने सारे महारथियों और स्वयं कर्ण ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। ये अभिमन्यु इस संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, लेकिन इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। दोस्तों, अभिमन्यु इतने शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी मृत्यु महज 16 वर्ष की आयु में हो गई। इसके पीछे भी एक कथा है। लोक मान्यताओं के अनुसार अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले भी देवी देवताओं से मंत्रणा की और योगदान करने को कहा। इसके बाद कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेज दिया। बारी जब चंद्रदेव की आई तो उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग ज्यादा समय के लिए सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर कहा कि वह अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा और बाद में चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभिमन्यु के बारे में कितना सब जानकर गर्व महसूस हुआ होगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।